Hello everyone, I am Dr. Ritika. Today I am here to discuss about the MSc Physics Optoelectronics. Topic is recombination process. Here we discuss about the generation of carriers and recombination process. Our topic is recombination process. Here firstly we discuss about valence band and conduction band. We see that this one is valence band and this one is conduction band. अब हम चेक करेंगे इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप. इसे हम डिनोट करते हैं Eg से. अब ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड होते हैं इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अगर हमने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने हैं यानी कि कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कोई. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास है एक सेमीकंडक्टर लिया है हमने, उसमें हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन एटम. अब ये क्या है हमारे पास, हमने एक सेमीकंडक्टर लिया है, उसमें एक क्रिस्टल लिया है. क्रिस्टल में हम सिलिकॉन एटम को लेते हैं. सिलिकॉन एटम है हमारे पास और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें हमारे पास. अब जो हमारे पास सिलिकॉन का एटम है, जो सिलिकॉन एटम शो हो रहे हैं इसमें, ये किसके साथ बॉन्डेड है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है एक दूसरे के साथ. अब इसे ब्रेक करना है हमने, तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे हमने बात की वैलेंस बैंड में. वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंडक्शन बैंड में भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी हीट देनी पड़ेगी हमें. हीट हम किस फॉर्म में देंगे, थर्मल फॉर्म में हीट को देंगे. तो अगर हमने हीट दी है इलेक्ट्रॉन को तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया. अगर ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है तो ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा. ये यहां से हटके यहां चला जाएगा, फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा और यहां पे छोड़ जाएगा होल. यहां पे हमारे पास आ गया होल. और ये जो प्रोसेस है जहां पे हमारे पास ये फ्रीली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन. थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन. अब हम बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है. इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं जनरेशन ऑफ कैरियर्स. अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ चला गया और यहाँ पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल. यहाँ पे रह गया हमारा होल. ये जो प्रोसेस है वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड प्रीवियसली पीछे क्या छोड़ देगा, ये होल छोड़ देगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ कैरियर्स. अब हम बात करते हैं, ये जो क्रिस्टल लिया था हमने एट 0 केल्विन पे लिया था. 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो है बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर. हम सबको पता है कि इंसुलेटर जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास नहीं होती है. उसी तरीके से हमने यहाँ पे बात की थी, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है तो उसके लिए हमने क्या किया था, हीट दी थी थर्मल फॉर्म में. थर्मल फॉर्म में हीट दी तो ये ब्रेक कर गया और ऊपर जाके कैसा बन गया, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बन गया. अब इस प्रोसेस को हमने बोल दिया था जनरेशन ऑफ कैरियर्स. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉल बैक होगा, होल के पास आएगा. फॉल बैक, ये प्रोसेस पूरी होगी जनरेशन ऑफ कैरियर्स. उसके बाद जब ये वापस आएगा किसके पास, होल के पास, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस. इसका मतलब ये हुआ द फॉलिंग बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द होल इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन प्रोसेस. अब इसमें हमने ये भी बात की कि इंसुलेटर में हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन
पास हो गया और कहाँ चला गया हमारे पास, कंडक्शन बैंड में। अब दूसरी चीज हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हाई एनर्जी स्टेट में, हाई एनर्जी लेवल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कहाँ पे होगा, जो हमारे पास लो एनर्जी लेवल होगा वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू हाई। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी वापस आया तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पेयर में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको पता है कि कैरियर्स क्या होते हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन और होल। होल जो होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज। अब ये क्या करेंगे, आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। ये हमने बात की रिकम्बिनेशन प्रोसेस की। थैंक यू। हो गया सर।